नमस्कार दोस्तों, सितंबर इनटेक अभी निकल चुका है 2023 का। अब चल रहा है कनाडा का 2024 जनवरी इनटेक। भर के एप्लीकेशन सबमिटेड हो रही हैं और उनका वीज़ा ट्रेंड है वो किसी को नहीं पता चल रहा है। वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा मिल रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा मिलेगा और कौन सी एप्लीकेशंस रद्द की जाएंगी कैनेडियन एम्बेसी से। जे हम कह रहे हैं कैलकुलेशंस करके एक ट्रेंड देख के कि करंटली कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा मिल रहा है। ट्रेंड मैं कहूँगा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, हमेशा की तरह ट्रेंड है प्रोफाइल बेस्ड। आपकी प्रोफाइल किस वे से लग रही है, रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या हो रही है, आप जो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो कनाडा में उसका रीज़न क्या है। आप वही स्टडी इंडिया में 2 लाख में भी कर सकते थे, बट इंडिया में ही कनाडा में ही 25-30 लाख में क्यों करनी है वो स्टडी, उसका रीज़न। अब 25-30 लाख लगा के आप जब वापस इंडिया आओगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन। अगर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग दीज एक्सप्लेनेशंस इन योर एप्लीकेशंस तो आपके अच्छे वीज़ा आने के चांसेस हैं। फर्दर आप प्रोग्राम जो है कैसे चूज़ कर रहे हो, प्रोग्राम रेलेवेंसी एंड सुपीरियरिटी आप किस वे से चूज़ कर रहे हो और उसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे दे रहे हो। वीज़ा जो आप अप्लाई कर रहे हो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, लाइक आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपका पहले लगना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लास्ट में। कई बार तो वीज़ा एप्लीकेशन में जब रिजेक्शन आती है, आप केप्स नोट देखते हैं तो केप्स नोट में वीज़ा ऑफिसर ने जे तक भी लिखा होता है कि द वे ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन इज़ वेरी पुअर, कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही पुअर तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं अच्छे तरीके से जाएंगे वीज़ा ऑफिसर के पास, उसको रिव्यू कैसे करेगा। मेन चीज़ ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट एक अच्छी क्वालिटी में सबमिट करनी है एंड वे, मतलब क्या है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे होना चाहिए। अगर वीज़ा ऑफिसर किसी पार्ट में हमसे मांग रहा है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या वहाँ पे प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट सबमिट करोगे या फिर आप वहाँ पे अपना ऑफर लेटर सबमिट करोगे, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंसल्टेंट दिक्कत कर देते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपने वहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट एंड जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंसल्टेंट है उसी को चूज़ करना है। सो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी इनटेक जिन बच्चों की एप्लीकेशन सबमिटेड है उनका रिजल्ट क्या आने वाला है। सो मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपके साथ इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हम डेली जहाँ पे अपडेट लेकर आते हैं, जो ट्रेंड होता है कैनेडियन वीज़ा का, हम ट्राई करते हैं जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने के लिए, जिससे एक एप्लीकेंट का भला हो सके, उसका टाइम और पैसा बच सके। क्योंकि कैनेडियन जब हमारी एक रिजेक्शन आती है तो इनटेक दूर हो जाता है, डेफर करना पड़ता है या फिर हमें रिफंड मंगवाना पड़ता है और किसी कॉलेज में जाना पड़ता है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन कई रिफ्यूज्ड केस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका हमने रिफंड तक भी नहीं करवाया, उसी कॉलेज कोर्स में हमने एडमिशन लेके ली। अब डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, हमने क्या जस्ट चेंज किया एक कवर लेटर जिसके बेस पे हमें वीज़ा मिला। सो मेन चीज़ क्या है कि ट्रेंड जो कैनेडियन का है ना, जो सितंबर इनटेक का अगर हम ट्रेंड कंपेयर करें जैन इनटेक से जो करंटली रिजल्ट आ रहा है, मैं कहूँगा कि जैन इनटेक का ट्रेंड अच्छा है। सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने भी देखे हैं, बहुत ही मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनके बहुत ही मैं कहते हैं ना कि एक बहुत बेकार एप्लीकेशन और एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन, बहुत बेकार एप्लीकेशन पे भी मैंने वीज़ा देखा है। सो ट्रेंड अच्छा चल रहा है जी, बस दिक्कत क्या है कि आपने थोड़ा सा कंसल्टेंट अच्छी तरीके से चूज़ करना है। दिक्कत बस उसी में है। ट्रेंड कनाडा का अच्छा चल रहा है, जनवरी इनटेक का वीज़ास आ रहे हैं। इवन स्टडी वीज़ास बहुत ही बेकार एप्लीकेशंस के मैंने वीज़ास देखे हैं, हमने भी खुद लिए हैं। 4-4 10-10 साल गैप के बाद भी हमने वीज़ास देखे हैं, रिजेक्शन 4-4 रिजेक्शंस के बाद भी वीज़ास देखे हैं। ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है जी, आपने जो है एक कंसल्टेंट अच्छी वे से चूज़ करना है। मेन जो एक एट द एंड होता है ना, कंक्लूजन होता है वीडियो का, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड बहुत अच्छा है। अब ट्रेंड बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपने इसका बेनिफिट उठाना है। एक जब आपने एप्लीकेशन करनी है उसमें कवर लेटर, एक कन्विंसिंग लेटर डालना है। इवन केप्स नोट पे मैंने ये भी रीड किया है कि जो वीज़ा ऑफिसर कह रहा है कि यू द सबमिटेड स्टडी प्लान, जो आपका जो स्टडी प्लान हो रहा है वो हम कवर लेटर को बोल रहे हैं कि जो आपने स्टडी प्लान सबमिट किया है वो इतना अच्छा नहीं है। सो वो कन्विंसिंग नहीं है कि लाइक हमें आपका जो मोटिवेशन है, जो आपकी जो वापस आने की है, वो हम लाइक हम उसके साथ सहमत नहीं है। जो आपका स्टडी प्लान है एक बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, उसमें शो होना चाहिए कि यू हैव डन योर होमवर्क, आपने रिसर्च की है। तो फिर आप वो रिसर्च की हुई इस कवर लेटर में लिख रहे हो और एप्लीकेशन में वो सबमिट कर रहे हो।
सो ट्रेंड बहुत अच्छा है जी। मैं कहूँगा कि आप इसका बेनिफिट उठाएं। वीज़ाज आ रहे हैं कनाडा के। मैं कहूँगा कि इस बार मैं ट्रेंड बहुत अच्छा देख रहा हूँ कनाडा का स्टडी वीज़ा में। हमारे पास जितने भी वीज़ाज आए हैं, मैं कहूँगा कि यार बहुत ही बेकार एप्लीकेशन में वीज़ा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने के बाद। आई होप कि आप भी खुश होंगे। सो आप जो भी वेट कर रहे हो, बस भगवान का नाम लीजिए, आपका भी वीज़ा सून आपके पास आ जाएगा। एंड इन केस आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो हम बैठे हैं जी, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपना केस। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से भी बात कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी केस की जो है फर्दर आपको डिटेल्स में समझा सकूँ कि व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई कंसर्न है या आप फाइलिंग के बारे में हमसे बात करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप बेझिझक बात कर सकते हो। आपका कोई केस है, राइट डाउन द मेल टू मी। ये मेल जो नीचे आपको मिलेगी, ये ईच मेल इज रेड बाय मी। सो आप इस मेल पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल।